कार आज मैं आपको बताने वाला हूं यूजीसी के बारे में। हमारे देश की केंद्र सरकार यूजीसी लाए हैं और वो यूजीसी है क्या, जिसके लिए तरह तरह का विवाद शुरू हो चुकी है। और मैं आज बात करने जा रहा हूं कैप्टन परिणय शर्मा जी से, जानना चाहता हूं उनसे। नमस्कार सर, आपको नमस्कार। स्वागत है। ये यूजीसी है क्या और इतना विवाद क्यों शुरू हो चुकी है? यूजीसी जो है वो हमारे पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके अंदर जितने भी कोर्सेज कराए जाते हैं उनका क्या पैटर्न रहेगा, कितने साल का कोर्स रहेगा, ठीक है, कितने कोर्सेज एक आदमी कर सकता है, क्या कर सकता है, कुल मिला के रिकॉग्नाइज बोर्ड है जिसके अंडर में सारी यूनिवर्सिटीज चलती हैं। वो उसके सारे मापदंड तय करती है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और हिंदी में बोला जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये देश में हर जगह पे यूजीसी के विवाद फैलते ही जा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बता देंगे और हमारे देश के छात्र युवा साथियों को भी बताना चाहेंगे सच्चाई क्या है? तो अभी क्या है कि अभी जो एक प्रपोजल आया है केंद्र सरकार के द्वारा कि जो भी पढ़ाई लिखाई हो, जो भी कोर्स हो, उसमें हायर एजुकेशन में जब बच्चा जाएगा तो उसके साथ किसी भी टाइप का कास्ट के बेस के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, वरना उसमें सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। तो उसके रिगार्डिंग जो समझ में आ रहा है कि नया कानून बनाया जाएगा जिससे कि वीकर सेक्शंस को बचाया जा सके। अब उसका उल्टा रिएक्शन क्या हुआ है, जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं वो इसमें घबरा गए हैं कि अगर ये चीज लागू होती है तो उसमें इसका रिवर्स भी एक्शन हो सकता है, जिसमें गलत फायदा भी उठाया जा सकता है कि उनको फंसाने के लिए कोई गलत कंप्लेंट कर दे, कुछ कर दे। तो ये सारा विवाद ये इस समय इस तरीके से चल रहा है, तो काफी हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। तो क्या इसमें स्वर्ण या एससी एसटी ओबीसी से जुड़ी हुई भी कुछ ऐसी है क्या? वही मैंने आपको बताया ना कि जो SC ST के बच्चे हैं उनके साथ कुछ भी भेदभाव नहीं होगा, तो उसके लिए मतलब एक प्रावधान लाया गया फ्रेश, जिसके अगेंस्ट में जनरल और अपर कास्ट के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है कि इससे उनके लिए खतरा है कि कल को कोई फर्जी कंप्लेंट भी कर सकता है और उनके ऊपर कुछ गलत एक्शन किया जा सकता है, जिससे कि अभी मतलब टोटल जो है मतलब एक कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा है। आप थोड़ा क्लियर कट में थोड़ा बताना चाहेंगे कि सच्चाई में ये क्या है? हमारे देश के छात्र और हमारे युवा साथी जानना चाहते हैं ये जो यूजीसी जो आए हैं हमारे छात्र के लिए या हमारे समाज के लिए कितने अच्छे हैं? अभी तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी पूरी तरीके से आया ही नहीं है, अभी केवल ये प्रपोज हुआ है। तो जब पूरा लॉ आ जाएगा, पूरी गाइडलाइंस आ जाएंगी तभी कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में देख रहे हैं तरह तरह के मतलब इसका आलोचना होती है, कई जगह पे विवाद भी होना शुरू हो चुकी है, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? वैसे भी इस समय हिंदुस्तान में विवाद के अलावा कुछ चल नहीं रहा है, तो हर दूसरे दिन सबको किसी ना किसी कार्य में बिजी रखने की ये भी योजना चल रही है केंद्र सरकार की, तो उसमें से एक योजना ये भी है यूजीसी। जी। तो यूजीसी के लिए आप स्पष्ट तौर पे या हमारे केंद्र सरकार या चाहे शिक्षा से जुड़ी जितने भी हमारे देश के युवा साथी है उन्हें आप एकदम एक क्लियर शब्द में क्या बताना चाहेंगे? आप बिजी रहो इसी के अंदर। ठीक है, धन्यवाद सर आपको। जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे कैप्टन परिणय शर्मा और अभी सीनियर जर्नलिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार साहब हमारे संजय मिश्रा जी से भी जान लेता हूँ यूजीसी क्या है, उनसे इतना विवाद क्यों हो रहा है। सर धन्यवाद आपको हमारे मुंबई मिथिला न्यूज में। सर ये यूजीसी के विषय पे आजकल बहुत सोशल मीडिया पे अफरा तफरी मची हुई है। देखिए, इसमें अफरा तफरी मचाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आगाज से पहले ही अंजाम की जो आशंका है वो व्यक्त की जाने लगी है। यानी विवाद किसी मसले का हल नहीं होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, शिक्षा
शिक्षा में बदलाव लाना चाहती है केंद्र सरकार, और इस बदलाव के पीछे का मकसद साफ है। हमारे भारत में लगभग 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है और उसमें 50% प्राइवेट है, जिसे निजी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, और उसी के तुलना में फर्जी सर्टिफिकेट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां होती हैं वो भर भर के सर्टिफिकेट बांटने का काम करती हैं, और जिसका साइड इफेक्ट होता है, हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है। तो ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जिसे यूजीसी कहते हैं, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये पहले से यूजीसी है, लेकिन इस यूजीसी में थोड़ा सा पारदर्शिता लाने का प्रयास केंद्र सरकार का है, और इसी को लेके केंद्र सरकार यूजीसी को एकदम अच्छे से अस्तित्व में लाना चाहती है, ताकि पारदर्शिता जो है वो शिक्षा में एकदम बरकरार रहे। इसका जो बाजारीकरण किया जा रहा है शिक्षा का, उसको कहीं ना कहीं उस पर लगाम कसने की ये शुरुआत कही जा सकती है केंद्र सरकार की। तो लोगों को ये चाहिए कि वो विवाद ना करे, पहले इसमें R&D करे, वो पढ़े समझे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, कि जब कोई चीज सामने आती है तो हमारा पहला फर्ज होता है कि उसके बारे में हम जाने, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जहर के समान होती है और जो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। तो इन तमाम चीजों पर लगाम कसने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शिक्षा में जात पात नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल वक्तव्य है, ये कहीं किताब में लिखा नहीं गया है, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल मामला है कि आरक्षण एक अलग विषय है, लेकिन इसमें अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, उसमें किसी के साथ न्याय नहीं हो पाता। कहीं फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी हासिल कर ली जाती है, जो सीधे सीधे जो उसका हकदार होता है उसके साथ नाइंसाफी हो जाती है। तो ये तमाम चीजें जो है वो रुकनी चाहिए। और यूजीसी के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है, खास करके स्टेट राज्य स्तर की अगर हम बात करें, तो राज्य को ऐसा लगता है कि यूजीसी में बदलाव लाने से जो राज्य सरकार का जो पावर है वो कम हो जाएगा और ये केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और शिक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। बाजारीकरण का जो दौर शुरू है, इस पर भी कहीं ना कहीं से अंकुश लगना चाहिए। तो ये यूजीसी के बारे में आपको बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें ऐसा कुछ स्वर्ण या SC ST OBC ऐसे तो कोई जोड़ के नहीं देखना चाहिए ना सर? नहीं, इसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो डेटा एक पुख्ता तौर पर होने चाहिए, और यही सरकार का प्रयास है कि फर्जी डिग्रियों का जो चलन है, उसका जो शोर है, उसका जो मिसयूज है, इस पर अंकुश लगाया जाए और पारदर्शिता से पूरा शिक्षा जो है वो उसका जो प्रारूप है वो बढ़ सके, उसका दायरा बढ़ सके। इसीलिए यूजीसी के बारे में पहले समझें, विवाद न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और आप लोग भी पहले सच्चाई देख लीजिए, क्योंकि ये समय गूगल और चैट GPT का है। पहले देख लीजिए सच्चाई, उसके बाद आप लोग कुछ विवाद कीजिए। धन्यवाद आप सभी को।